नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से दोस्तों आपके सामने बात करने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसको आप दिखाएंगे हम आपको। क्या है वीडियो का टॉपिक? अर्थात किसी जातक की कुंडली में हम जो भाव की संज्ञा है उसमें कौन कौन सा ग्रह रहने से उसका क्या क्या फल होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रमशः दोस्तों हम क्रमशः आपको दिखाएंगे आज पुरुष की जो कुंडली होती है दोस्तों, उसमें हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से किस भाव में कौन सा ग्रह रहने से क्या उसका फल होता है। तो दोस्तों आप समझने का प्रयास करिए। दोस्तों आज की जो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे कुंडली में 12 भाव है उनके दोस्तों क्रमशः ही नाम है। कौन सा दोस्तों? ये क्रमशः नाम है। देखिए, प्रथम भाव की संज्ञा तनु है, द्वितीय के धन है, तृतीय की सहज है, चतुर्थ की सूर्य है, पंचम की सुत है, छठे की शत्रु है, सप्तम की जय है, अष्टम की आयु मृत्यु है, नवम की धर्म है और दशम की आय कर्म है, और एकादश की आय है और द्वादश की दोस्तों ये व्यय है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे सामने आपके सामने सब दिख रहा होगा। तो समझने का दोस्तों प्रयास करिएगा थोड़ा सा। अगर आपके जो तनु भाव में अगर यहाँ पे सूर्य होता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपको शारीरिक, पुरुष की कुंडली है दोस्तों, इसकी बात कर रहे हैं हम, पुरुष की कुंडली में तो शारीरिक पीड़ा देता है दोस्तों। और अगर वही सूर्य द्वितीय भाव में होगा तो धननाश देता है। वही सूर्य, अगर उसी सूर्य की बात हो रही है, अगर तृतीय भाव में बैठा होगा तो निरोग बनाता है, और चतुर्थ में होगा तो दुख देता है, और पंचम में होता तो दोस्तों सूत्र का भी हीन होता था, सूत्र पुत्र की कमी होती है दोस्तों। और वही सूर्य अगर छठे भाव में बैठा हुआ तो शत्रु का नाश करता है दोस्तों। और वही सूर्य अगर सप्तम स्थान में बैठा हुआ तो स्त्री जो उसकी है दुष्टा होती है, अच्छे स्वभाव की नहीं होती है। मतलब अष्टम में अगर सूर्य हो तो दोस्तों अल्पायु का योग बनाता है, और नवम स्थान में अगर हो तो दुष्टमति उसकी होती है, और नवम दशम स्थान में अगर हो तो दोस्तों वो शूर होता है, बहुत ज्यादा पराक्रमी आदमी बनता है। और एकादश में अगर दोस्तों सूर्य होता है तो धनी होता है वो आदमी, और द्वादश स्थान में अगर बैठा हो तो दुष्ट स्वभाव वाला वो जातक होता है दोस्तों। ये समझने का दोस्तों प्रयास करिएगा। तो क्रमशः दोस्तों फिर चलते हैं सोम के पास। अगर चंद्रमा प्रथम भाव है तो दोस्तों क्या होता है? कांति करता, तो उसका जो सुख है शारीरिक सुख होता है। सम्मति संपत्ति का मान होता है तो उसकी संपत्ति बढ़ती है। और तृतीय स्थान में अगर हो तो कीर्ति का मान होता है। और चतुर्थ स्थान में अगर दोस्तों चंद्रमा हो तो सुख का भोगने वाला वो जातक होता है। पंचम में हो तो दोस्तों धनी पुत्रवान होता है, वो धनवान होता है, पुत्रवान भी होता है अगर पंचम पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है। छठे में अगर दोस्तों चंद्रमा बैठा हो तो अल्पायु होता है। सप्तम में होगा तो स्त्री जो उसकी है रूपवती होती है अर्थात सुंदर होती है। और अष्टम स्थान में अगर चंद्रमा हो तो रोग का कारक दोस्तों बनाता है। नवम स्थान में दोस्तों अगर चंद्रमा हो तो धर्मात्मा वो जातक होता है। और दशम स्थान में अगर वही चंद्रमा हो तो दोस्तों कीर्तिमान होता था, उसकी कीर्ति होती है। वही चंद्रमा अगर दोस्तों एकादश स्थान में होता तो वो जातक क्या हो जाता? धनी हो जाता है दोस्तों। और वही अगर चंद्रमा दोस्तों द्वादश स्थान में बैठा हो तो वो बहुत ज्यादा कामी अर्थात विलासी होता है। फिर दोस्तों करते हैं मंगल की बात। मंगल अगर प्रथम स्थान में हो तो रक्त कोप को बढ़ाता है अर्थात और क्रोध इत्यादि को बढ़ाता है। और अगर द्वितीय स्थान में मंगल हो तो ऋणी, उस जातक को ऋणी बनाता है। और तृतीय स्थान में हो तो उसकी जो बुद्धि है थोड़ी सी दुष्ट होती है। और चतुर्थ स्थान में अगर हो तो क्लेश को देने वाला होता है दोस्तों वही मंगल। और पंचम स्थान में अगर हो तो पुत्रहीन हो जाता है दोस्तों वही जातक, अगर मंगल पंचम स्थान में हो। और छठे स्थान में अगर मंगल हो तो भी दोस्तों शत्रु का नाश करता है। तो दोस्तों ये, और सप्तम स्थान में अगर मंगल हो तो स्त्री का नाश हो, उसकी जो स्त्री है उसका नाश हो जाता है। और अष्टम स्थान में अगर दोस्तों मंगल हो तो शारीरिक पीड़ा बहुत ज्यादा, उसको शारीरिक पीड़ा इत्यादि बहुत ज्यादा देता है। और नवम स्थान में अगर हो तो पापरत, पापों को करने वाला होता है दोस्तों। और वही मंगल दोस्तों अगर दशम स्थान में हो तो तेजवान होता है, तो बहुत ज्यादा वो तेज युक्त होता है तथा बलवान होता है। वही मंगल दोस्तों अगर द्वादश स्थान में हो तो धनी हो जाता है। और वही मंगल अगर दोस्तों द्वादश स्थान में होता है तो पापी वो जातक को बनाता है। फिर दोस्तों बुध की बात करते हैं। बुध अगर लग्न स्थान में हो तो लग्न स्थान पर बैठा हो तो उस जातक को बहुत ज्यादा सुखी करता है। और द्वितीय में हो तो धन और गुणी होता है वो जातक। और तृतीय स्थान में हो तो भी धन्य बनाता है।
चतुर्थ स्थान में वो बुध हो तो सुख को भोगने वाला होता है। और पंचम स्थान में वही बुध हो तो अल्प पुत्र वाला होता है वो जातक। और छठे स्थान में अगर वही जातक हो तो रोगी हो जाता है दोस्तों। और सप्तम स्थान अगर बुध हो तो धर्म की जातक को बनाता है। और अष्टम स्थान में अगर वही बुध हो तो गुणी उस जातक को प्रदान करता है, गुणवान बनता है वो जातक। और नवम स्थान में अगर हो तो धर्मवान बनता है। और 10 में हो तो उसका कीर्ति जोधा कीर्तिमान होता है। और एकादश स्थान हो तो दोस्तों धनी बनाता है। और अगर द्वादश स्थान में अगर बुध हो तो उस जातक को बहुत ज्यादा दरिद्र बनाता है। ये दोस्तों क्रमशः हम देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर दोस्तों नई योग जो वीडियो भी आएगी आपके सामने, फिलहाल जिसको हम पूरा नवग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। फिर दोस्तों हम करते हैं गुरु की बात। गुरु अगर लग्न में हो तो उस जातक को विद्वान बनाता है। और द्वितीय स्थान में अगर हो तो धनागम बहुत ज्यादा उसका जातक जीवन में होता है। तृतीय स्थान में हो तो उसका उत्तम बुद्धि, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है वो जातक। और चतुर्थ स्थान में अगर गुरु हो तो सुख का कारक भी उसके लिए बनता है दोस्तों। और पांचवें स्थान में हो तो बहुपुत्र वाला होता है। और छठे स्थान में हो तो जातक को कामी बनाता है। और सप्तम स्थान में अगर गुरु हो तो सुभार्य, सुंदर भार्य वाला होता है वो जातक। और अष्टम स्थान में हो गए तो वो नीच प्रवृत्ति का होता है, अर्थात अच्छा नहीं माना जाता है। नवम स्थान में हो तो धार्मिक हो जाता है वो जातक। और एकादश 10वें स्थान में हो तो संपत्तिवान होता है, अगर दोस्तों गुरु इसके 10वें स्थान में बैठा हुआ तो। फिर दोस्तों 11वें में अगर हो तो सुलाभ, सुंदर अच्छा लाभ होता है, उसको प्राप्ति होती है। और द्वादश का जो गुरु है वो भी दोस्तों खल, अर्थात अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात अशुभ बताया गया। फिर दोस्तों चलते हैं शुक्र की ओर। शुक्र अगर प्रथम स्थान में हो तो सुखी हो जातक को बनाता है। द्वितीय में हो तो धनवान को बनाता है। और तृतीय स्थान में अगर वो हो तो बहुरूपी बनाता है दोस्तों। और चतुर्थ स्थान में हो तो बहुत सुख को देने वाला होता है। पंचम में हो तो बहुपुत्र को देने वाला होता है। और छठे में हो तो रोगी और बुद्धिमान होता है। रोगी और उसको रोगी तो होता है ये दोस्तों, छठवा जो भाव होता है, लेकिन बुद्धिवान भी मनाता है, शुक्र वहां पे अच्छा माना जाता है। और सप्तम स्थान में अगर गुरु हो तो शुक्र हो तो वो जातक को काम्य बनाता है। और अष्टम स्थान में अगर गुरु हो तो वो नीच बनाता है, तब अच्छी प्रवृत्ति वाला नहीं बनाता है। और नवम स्थान में अगर शुक्र हो तो तपस्वी बनाता है, तप इत्यादि कार्य में उसका लगा रहता है। और दशम स्थान में अगर शुक्र हो तो संपत्ति को देने वाला होता है दोस्तों। और वही शुक्र अगर एकादश में हो स्थान होता तो उसको संपत्ति सुमति को देने वाला होता। और द्वादश स्थान में अगर शुक्र हो तो रोगी बनाता है दोस्तों जातक। फिर दोस्तों चलते हैं शनि की। और शनि अगर आपके प्रथम लग्न में हो, और दोस्तों ये भाव की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ आपको बताता कि सबसे पहले ये हमको देखना है भाव के बारे में यहाँ से। तो शनि अगर प्रथम में हो तो दुखी बनाता है। द्वितीय स्थान में हो तो धन को हीनता देता है। और तृतीय में हो तो पराक्रमी देता है। चतुर्थ में हो तो उसको दुखी दुख देता है। पंचम में हो तो संतान की हीनता देता है। छठे में हो तो शत्रु को जीतने वाला होता है। सातवें में हो तो स्त्री को कुल की वृद्धि करता है। और आठवें में हो तो नेत्र रोग दोस्तों इसको हो जाए, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और नौ में हो तो वो दुष्ट बुद्धि वाला हो जाता है। और दशम स्थान में हो तो पराक्रम को देने वाला होता है दोस्तों जो शनि हमारा। और एकादश स्थान में हो तो धनवान बनाता है। और द्वादश स्थान में हो अगर शनि हो तो दुख को ही देने वाला होता है दोस्तों। फिर दोस्तों चलते हैं राहु की। और राहु अगर प्रथम स्थान में, देखिए दोस्तों ये स्थानों के नाम चल रहे हैं। प्रथम स्थान में हो तो रोग को देने वाला होता है। और द्वितीय में हो तो निधन को देता है, निर्धन को देता है। चतुर्थ में, तृतीय में हो तो विक्रमी बनाता है। पंचम में, चतुर्थ में हो तो माता को कष्ट देने वाला होता है। और पंचम स्थान में अगर राहु हो तो कुमति और बुद्धिहीनता देता है। और छठे में अगर हो तो सबल अर्थात बलवान बताता है। सप्तम स्थान में अगर राहु हो तो स्त्री रोग को देने वाला होता है। और अष्टम स्थान में हो तो रोगी। नवम स्थान में दैत्युक्त अशुभ मृत्यु युक्त। और दशम स्थान में हो तो मानी बनाता है। और एकादश स्थान में हो तो सुख को देने वाला होता है। और द्वादश स्थान में हो तो पति तथा अशुभ कार्यों की ओर वो अपने कार्य को करता गिरता है। फिर चलते हैं दोस्तों केतु की ओर। केतु अगर प्रथम स्थान में हो तो सकाम हो, जो आपके काम है इस काम को चाहते हैं आप हो जाता है। और द्वितीय में अगर केतु हो तो खल प्रवृत्ति होता है। तृतीय में हो तो शूर। चतुर्थ में हो तो दुखी। और पंचम स्थान में हो तो मूर्ख जैसे प्रवृत्ति। छठे में हो तो सबल। आठवें में तो स्त्री को हंता होता है। और आठवें सातवें में हो तो स्त्री हंता।
आठवें में तो क्लेशी और 9 में हो तो पापी बनाता है। और दशम में अगर वही केतु हो तो पितृहंता होता है। और एकादश स्थान में हो तो धनी और द्वादश स्थान में हो तो दुर्जन होता है। तो दोस्तों अभी हमने जो आपके सामने ये भाव प्रकट करके आपको बताया, दिखाया, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब विषय समझ आ गए होंगे। अर्थात लग्न जो भाव इत्यादि यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें क्रमशः अगर ये जो ग्रह है दोस्तों, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके द्वारा ही आप किसी का भी फलादेश आराम से कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ रहने से क्या रोग, क्या विषय और क्या चीज देने वाला होता है, अशुभ कार्य है भी कब वो देता है, शुभ कार्य कब देता है, इन सब का दोस्तों जो विचार किया जाता है ये दोस्तों इन्हीं ग्रहों के द्वारा हम करते हैं। क्योंकि हम इससे ये पता करते हैं कि कौन सा ग्रह का प्रवृत्ति कहाँ होती है दोस्तों। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है आपको पता ही है, अभी हमने पुरुष के बारे में चर्चा की है, पुरुष कुंडली की दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, पुरुष कुंडली। आप दोस्तों इसको ध्यान से समझिए। पुरुष कुंडली के लिए दोस्तों ये जो फलादेश है ये पुरुष कुंडली के लिए है। और जो स्त्री कुंडली है उसके लिए दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसके विषय में चर्चा करेंगे ये पुरुष कुंडली के बारे में दोस्तों। अर्थात पुरुष की जो कुंडली होगी इसमें इसका विचार करना है दोस्तों, इन स्थानों का विचार करना है। स्त्री की जो दोस्तों कुंडली आएगी उसको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें दोस्तों उसका हम चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों एक आपसे जरूर रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर लोगों को जो हमारा चैनल है उसको शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों आप जितना किसी भी कुछ भी आप नया कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उसको जरूर से जरूर लोगों को भी बताएं। और शेयर करना दोस्तों जरूर ना भूलें। क्योंकि दोस्तों लोग देख लेते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बताते, अपने ज्ञान को दूसरों को नहीं बनाना चाहते हैं, अर्थात बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों कोशिश ये करना है कि आप पूरी वीडियो देखने के बाद दूसरों को भी इस ज्ञान का जो ज्ञान रूपी यज्ञ जो चल रहा है उसके द्वारा आप दूसरों को भी ये बता सकते हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले जरूर। फिर से मिलते हैं, नमस्कार।